हेलो दोस्तों, डॉक्टर रक्षास क्लिनिक में आज आया हूँ और बहुत सारी इंपॉर्टेंट टिप्स रिगार्डिंग स्किन, हेयर और ओबेसिटी मिलने वाली है बाय डॉक्टर रक्षा परमार। तो इनसे बात करते हैं। मैम, पहले तो आप हमारे व्यूअर्स को इंट्रोडक्शन दे दीजिए एक छोटा हाय, सा आपका। मैं डॉक्टर रक्षा प्रदीप परमार यहाँ पे 27 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ कल्याण में। ठीक है, हेयर, स्किन और ओबेसिटी पे स्पेशलाइजेशन करती हूँ मैं, और न्यूट्रिशनिस्ट भी हूँ मैं। बहुत टाइप्स ऑफ अलग अलग टाइप्स के डाइट चार्ट्स भी देती हूँ पेशेंट को। डिपेंड, डायबिटिक पेशेंट हो, हाइपरटेंसिव पेशेंट हो या जो ज़्यादा ओबेज हो, हर एक का डाइट अलग अलग होता है, वो भी देती हूँ मैं। ओके, तो आज थोड़ा सा जनरल इंफॉर्मेशन लेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक्ने, यानी जो बहुत सारे पिंपल्स आ जाते हैं एक्ने, तो उसके लिए क्या इलाज है या क्या कर सकते हैं? देखो, एक्ने और पिंपल्स के तो थाउजेंड्स ऑफ रीजंस है। सबसे पहले पेशेंट का अगर ऑयली स्किन होगा, जैसे बहुत ज़्यादा सीबम सिक्रीट होता है, बहुत ज़्यादा ऑयली होता है, उन पेशेंट को ज़्यादातर एक्ने होता है। और दूसरे भी बहुत सारे रीजंस है। फीमेल्स में ज़्यादातर पीसीओडी का प्रॉब्लम होता है, जैसे पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज, सिस्ट होता है या थायराइड होता है, तो उनको एक्ने आता है। तो ऐसे टाइम में जब पेशेंट को लगे कि मेरा एक्ने कंट्रोल में नहीं आ रहा, कंटिन्यू जा, तो इमीडिएटली उनको कोई भी डॉक्टर के पास जाके ट्रीटमेंट लेना चाहिए। दैट्स और ग्रेट। सबसे पहली चीज़, जब एक्ने आती है तो उसको बच्चे, यंगस्टर्स खास करके बार-बार हाथ लगाते रहते हैं, नेल से प्रिक करते हैं, तो उसको स्कार हो जाते हैं। फिर वो स्कार ट्रीट करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो जैसे ही एक्ने आता है, आप पहले ट्रीटमेंट ले लो ताकि स्कार नहीं आए, तो वो हील जल्दी ठीक हो जाता है। तो ये 2 चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए कि जब एक्ने, जिसकी ज़्यादा ऑयली स्किन हो, उसको मिनिमम 3 से 4 बार फेस धोना चाहिए। और जब एक्ने अगर आते हैं तो बार-बार उसको प्रिक नहीं करें, बार-बार हाथ नहीं लगाना चाहिए। और ख़ास करके जिनको डैंड्रफ होता है बाल में, उनको भी एक्ने बहुत जल्दी आता है। ट्रंकल एक्ने और फोरहेड पे एक्ने जो आता है, वो यूजुअली बाल में डैंड्रफ की वज़ह से आता है। तो डैंड्रफ का ख़ास ध्यान रखना चाहिए। तो ये मेन एक्ने के कारण है, जो हम डेली रूटीन प्रैक्टिस में ये मेन 3 रीज़न देखते हैं, जिसमें खास करके लेडीज़ में पीसीओडी का प्रॉब्लम होता है तो, और मेल्स में ज़्यादातर डैंड्रफ और ऑयली स्किन होती है तो। और जंक फूड तो एकदम बंद करना चाहिए, क्योंकि जंक फूड से और स्किन ऑयली होती है और एक्ने हो जाते हैं। तो मैम, जैसे कभी कभार क्या होता है कि दाग धब्बे आ जाते हैं हुँ। स्किन पे या हाँ। फेस पे, तो बहुत गंदा लगता है दाग धब्बे जब आ जाते हैं। हाथ के कलर वगैरह भी चेंज होते हैं, उधर भी दाग धब्बे। तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन है और किस वजह से होता है, तो हम अवॉइड कर सके उसको? ज़्यादातर लेडीज़ में ज़्यादा दिखाई देता है, और मेल्स में ज़्यादातर सनस्ट्रोक की वजह से, सन के नीचे या धूप में काम करते हैं या धूप में आना-जाना रहता है। और दूसरा रीज़न है स्ट्रेस। बहुत सारे मेल्स बोलते हैं, भई हम दिन भर तो एसी में रहते हैं और फिर हमें कैसे क्या धूप लगती नहीं और इतना डार्कनेस कैसे आया? तो वैसे केसेज़ में ज़्यादातर स्ट्रेस लोगों को जो ज़्यादा रहता है, उसकी वजह से भी आता है। और फीमेल्स में उसको मेलाज़्मा बोलते हैं, जो ज़्यादातर मेनोपॉज़ के टाइम में आता है। जैसे, या और बहुत बार पेशेंट की जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, जैसे डिलीवरी के बाद और डिलीवरी के टाइम में भी उनको ये मेलाज़्मा और पिगमेंटेशन करके बोलते हैं, वो आता है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे ही बहुत पेशेंट के ऐसा होता है कि आफ्टर डिलीवरी ऑटोमेटिकली चला जाता है। लेकिन जब जो मेनोपॉज़ एज में जिनको वो आता है, उसको मेलाज़्मा कहते हैं, वो ट्रीट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। वो कम हो सकता है, पर वो परमानेंटली जा नहीं सकता। पर अगर आप इमीडिएटली एक हल्का-सा भी दाग आया और आप इमीडिएटली ट्रीटमेंट ले लो, तो आप उसको वहाँ तक रोक सकते हो। और ठीक भी हो सकता है, कोई-कोई केसेज़ में ठीक भी हो जाता है। हाँ। ओके मैम। तो स्किन के रिलेटेड तो आपने बताया, अभी हेयर के रिलेटेड हेयर फॉल जो होता है, मोस्टली अभी लेडीज में देखो तो ऐसा गुच्छे-गुच्छे निकलते हैं, और हम लोग के भी ऐसा देखा जाए तो कहीं न कहीं हेयर फॉल होते ही रहता है, गिरते रहता है। तो उसका क्या सॉल्यूशन है और वो क्या वो कर सकते हैं उसके लिए? बहुत टाइप्स के हेयर फॉल होते हैं। इन जनरल एक लेडीज़ में जैसे होता है कि थिनिंग होते हैं, मतलब बाल थिन होते जाते हैं, कम होते जाते हैं। उनके पैचेस वगैरह कहीं नहीं आता, सिर्फ थिनिंग ऑफ हेयर होता है। दूसरा एक रीज़न होता है फीमेल पैटर्न ऑफ बाल्डनेस। जैसा एक है, जैसे यहाँ से कम हो जाते हैं, यहाँ से चले जाते हैं, उनकी मांग ब्रॉड हो जाती है, वो एक टाइप का फीमेल पैटर्न बाल्डनेस है। और मेल्स में यूजुअली एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया होता है, मतलब एंड्रोजन हार्मोन्स की वजह से, स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं उसको, उसकी वजह से यहाँ से बाल चले जाते हैं और यहाँ से बाल चले जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे, और आज की तारीख में स्ट्रेस की वजह से बाल ज़्यादा जा रहे हैं। और
फूड के वजह से, जो फूड हैबिट्स है उसकी वजह से हेयर फॉल ज़्यादा होता है। तो हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए, सबसे पहले प्रॉपर न्यूट्रिशन होना चाहिए और स्ट्रेस जहाँ तक हो सके अवॉइड करना चाहिए। आज अवॉइड नहीं कर सकते हैं तो मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, कोई ना कोई एक फॉर्म में एक्सरसाइज होनी चाहिए, जिससे हेयर फॉल होना काफ़ी कम हो जाता है। और आपके डाइट में मैक्सिमम प्रोटीन और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होना चाहिए। फीमेल्स में यूजुअली आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया रहता है, आयरन कम होता है, हीमोग्लोबिन कम होता है, तो उनमें थिनिंग ऑफ हेयर होता है, उनके बाल जाते हैं। फीमेल्स, इंडिया की फीमेल्स काफ़ी एनेमिक रहती है, तो मेन एनीमिया ट्रीट होना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली हेयर फॉल भी ठीक हो जाता है। तो ये जो मेन रीजंस है, और मेल में जैसे जैसे ही चालू हो जाता है एंडोजेनेटिक एलोपेशिया, तो उनको इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और ट्रीटमेंट लेना चाहिए। वो आप वहाँ तक उसको स्टॉप कर सकते हो। और आजकल हेयर ट्रांसप्लांट तो है ही, लेकिन जहाँ तक हो सके अगर आप नेचुरली या विथ मेडिकेशन हेयर फॉल कम हो जाए तो फिर फर्स्ट प्रेफरेंस उन्हें ही दीजिए, फिर लेटर ऑन जो करना है वो कर सकते हैं। तो मैम ये तो हेयर फॉल रिलेटेड आपने बताया, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन। सिमिलरली हेयर फॉल के अलावा जो डैंड्रफ जमा होते हैं, बहुत ज्यादा जमा होते हैं, तो इसका क्या इलाज है? डैंड्रफ के लिए क्या कर सकते हैं? डैंड्रफ है, बहुत बार क्लाइमेट पे भी डिपेंड करता है, जैसे ठंडियों के सीजन में बच्चों को डैंड्रफ होता है। दूसरा मेन रीज़न, सब सब चीज़ों का रीज़न मेन जंक फूड है, उसकी वजह से भी डैंड्रफ होता है। और जो ऑयल बहुत देर तक लगा के रखते हैं, जैसे आजकल के स्कूल के बच्चे, मतलब स्कूल में कंपल्सरी है काफ़ी देर तक ऑयलिंग करके रखती है लड़कियाँ, और उसमें उनकी वजह से भी, उसकी वजह से भी डैंड्रफ फॉर्म हो जाता है। तो सबसे पहले क्लीन रखना चाहिए अपने हेयर। मैं हफ्ते में एटलीस्ट 3 बार बाल धोने चाहिए एंटी डैंड्रफ शैम्पू से, जिससे डैंड्रफ कम हो जाएगा। और बाकी वो जो होम टिप्स जो बच्चे जो करते हैं, कोई नींबू लगा के आता है, कोई कुछ लगा के आता है, तो वो सब मत कीजिए। प्रॉपर डॉक्टर से कंसल्ट करके प्रॉपर मेडिसिन लीजिए, डैंड्रफ कम हो जाएगा। मैम काफी लोग पैच के वजह से भी परेशान है, जिसे लोग कहते हैं कि चाबी गिर गई। हाँ। तो उसका मेडिकल टर्म तो नहीं पता, बट क्या एग्जैक्टली उसका क्या ट्रीटमेंट कर सकते उसे हैं? एलोपेशिया एरिएटा कहते हैं, मतलब एक ही एरिया से बाल काफी सब चले जाते हैं। पूरे स्कैल्प से सिर्फ एक एरिया से बाल गिरते हैं, तो उसको पेशेंट आके इस तरह एक्सप्लेन करता है कि चाबी गिर गई है सिर में। तो ऐसे अलग 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 बहुत सारे पैचेस होते हैं। वो ज़्यादातर फंगल इन्फेक्शन की वजह से होता है। तो वो बहुत आसान है ट्रीट करना, वो ट्रीटेबल भी है और बाल पूरे आ जाते हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि आपको बाल नहीं आएँगे, उसको टाइम लगता है लेकिन ठीक हो जाता है। थोड़ा एंटी फंगल मेडिसिन, थोड़े बहुत से डॉक्टर्स तो उसमें इंजेक्शन भी लगाते हैं, और इंजेक्शन देके भी वो पैचेस निकल जाते हैं। वो पैचेस ज़्यादातर, अगर एक पैच आया तो दूसरे 2-3-4 पैचेस आने की संभावना रहती है, तो आप इमीडिएटली, आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, नहीं तो वो पैचेस बढ़ते जाते हैं। और इमीडिएटली उसका ट्रीटमेंट लेने से वो यूजुअली फंगल इन्फेक्शन की वजह से होता है, तो वो फंगल इन्फेक्शन भी हमारा निकल जाता है। तो मैम अपना बाल्डनेस का भी प्रॉब्लम होता है, बाल जाने लगते हैं और टकलापा का वो निशानी जैसे हम कहते हैं, हुँ, या फिर बहुत जल्दी जाते हैं, हुँ। तो इसके लिए क्या है? जैसे अगर जल्दी किसी में, बच्चों में खास करके आजकल दिखाई देता है कि 17-18 की 19 एज के में बाल निकलने लगते हैं और बाल्डनेस स्टार्ट हो जाता है। तो वो 2 रीज़न होता है। एक तो अगर जेनेटिक होगा, फैमिली में अगर किसी को, जैसे उनके फादर को या अंकल्स को जल्दी बाल गए होंगे, तो बच्चों को वो जेनेटिक की प्रॉब्लम की वजह से होता है। और दूसरा है कि आजकल जो स्ट्रेस है, पढ़ाई का स्ट्रेस, हर चीज़ का स्ट्रेस, और खाने-पीने का जो मेन प्रॉब्लम है, और जो अभी बोरिंग का पानी आ रहा है, लोग उससे नहाते हैं, बाल धोते हैं, तो उससे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है। तो जहाँ तक हो सके अवॉइड कीजिए, और फूड पे स्पेसिफिक ध्यान दीजिए। मतलब जहाँ तक हो सके सोयाबीन, राजमा, जो हमारे कड़धानी होते हैं उसमें प्रोटीन बहुत होता है, तो वो खाइए। और जो नॉन वेजिटेरियन है वो तो, उसमें तो काफ़ी प्रोटीन होता है, जैसे चिकन वगैरह, तो पेशेंट ले सकता है। तो उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी हेयर फॉल कम होने में। और मैम वेट लॉस के लिए कुछ टिप्स दे दीजिए, वो मुझे भी काम आएगी। तो वेट लॉस के लिए प्लीज थोड़ा सा डिस्क्राइब करिए कि कैसे इसको करा जा सकता है, और यूजुअली मतलब ये बढ़ता क्यों, घटता क्यों नहीं जल्दी? एक्चुअली जो ओबेसिटी है, उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं, और आजकल ओबेसिटी मैंने देखा है कि जिनको थायराइड का इश्यू होता है, जैसे हाइपोथायरॉयडिज़्म होता है, तो हाइपोथायरॉयडिज़्म में वेट बढ़ता है और हाइपोथायरॉयडिज़्म में वेट घटता है। तो फीमेल्स में यूजुअली हाइपोथायरॉयडिज़्म
मेन मैंने रीजन देखा जिसकी वजह से उनका वेट गेन होता है। और दूसरा, जब फीमेल्स में सर्जरीज होती है, जैसे सीजरियन होता है या हिस्टेक्टोमी होती है या मेनोपॉज आता है, तो उसमें वेट गेन होता है। लेकिन जब ये सर्जरीज कोई होती है तो वो इतना रेस्ट कर लेते हैं और इतना उनका एक्टिविटी वो रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि उससे भी वेट लॉस होना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, वेट बढ़ता जाता है। तो अभी आजकल जब सीजर होता है तो हम पेशेंट को बोलते हैं ज़्यादा बेड रेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो लोग महीना-महीना, 2-2 महीना रेस्ट करते हैं और उसमें बहुत सारा घी की चीज़ें वगैरह खाते हैं, तो उससे वेट पुट ऑन होता है। और दूसरी चीज़, मैंने बच्चों में ओबेसिटी ज़्यादातर देखी है एंजाइटी की वजह से, कि वो बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है, तो वो एंजाइटी की वजह से खाते रहते हैं। तो वो एक सबसे मेन रीज़न है जो, तो घर का माहौल भी उस तरह होना चाहिए कि बच्चों में वो एंजाइटी नहीं आनी चाहिए जिसकी वजह से वो फूडी हो जाते हैं। तो वेट लॉस मेन अपनी एक्टिविटी बढ़ाइए। जैसे अभी छोटी-छोटी चीज़ें खुद उठ के कीजिए। जैसे अभी कोई कहीं जाना है, कहीं तो हर छोटी चीज़ के लिए आप व्हीकल यूज़ मत कीजिए, थोड़ा चल के जाइए। मिनिमम मिनिमम भी आप जितना भी चलोगे वो भी आपके वेट लॉस में हेल्प करेगा। तो वॉक, एक्सरसाइज़, योगा या मेडिटेशन, ये तो सब होना ही चाहिए, साथ में फूड हैबिट्स भी चेंज करनी चाहिए। तो फूड हैबिट्स तो मेन है, ऑयली फूड, ज़्यादा जंक फूड या ज़्यादा चीज़, ज़्यादा बटर, ज़्यादा घी, ज़्यादा ऑयल, ये सब अवॉइड करने से काफ़ी हेल्प मिलेगी वेट कम होने में। और अगर कोई स्पेसिफिक रीज़न है, जैसे कि अगर कोई बीमारी है जैसे हाइपर या हाइपोथायराइड, तो उसका ट्रीटमेंट लेंगे तो भी वेट कम हो जाता है। सो मैम, अगर किसी पेशेंट को कोई फैसिलिटी लेनी है आपसे, तो आप एक थोड़ा डिस्क्रिप्शन दे दीजिए कि आप क्या-क्या करते हैं, जैसे स्किन, हेयर और ओबेसिटी में आप क्या-क्या ट्रीटमेंट यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं और क्या-क्या चीजें, फैसिलिटीज आपके पास अवेलेबल है जो हमारे कल्याण कर्स के या नियर बाय आपके यहाँ पे ले सकते हैं। अभी फर्स्ट चीज़, जैसे एक्ने का कोई पेशेंट आया तो हम उसे मेडिसिन्स देते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं, डिपेंड ऑन द कंडीशन कि कैसा एक्ने है। बहुत ज़्यादा एक्ने है तो हम उसमें केमिकल पील्स करते हैं, और अगर नॉमिनल एकदम कम एक्ने है तो हम ट्रीटमेंट देते हैं तो उससे कम हो जाता है। पर रेगुलर जो चीज़ें हम मैंने अभी पहले बताई आपको, वो सब फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो एक्ने के लिए हमारे पास मेन केमिकल पील्स होते हैं, मेडिफेशियल्स होते हैं, और एक्ने स्कार के लिए डर्माब्रेजन होता है और रोलर से ट्रीटमेंट होता है। माइक्रोडर्माब्रेजन भी हमारे पास होता है। तो ये मेन एक्ने में आ गया। दूसरी चीज़, अगर फेस पे मेलास्मा, पिगमेंटेशन वो सब है, तो उसके लिए भी हमारे पास बहुत अलग-अलग टाइप के मेडिफेशियल्स होते हैं और केमिकल पील होते हैं, और मेडिसिन्स भी देते हैं उसमें, क्योंकि ओरल मेडिसिन्स भी काफ़ी हेल्प करती है ये सब रिड्यूस करने के लिए। और एक मॉर्निंग की क्रीम, नाइट क्रीम जो मैं खुद बनाती हूँ, वो मैं पेशेंट को देती हूँ। और थर्ड चीज़ है हेयर फॉल के लिए। तो हेयर फॉल के लिए 2 चीज़ें, एक पीआरपी भी करते हैं और डर्मा रोलर से हम सेटिंग भी करते हैं, और जिससे बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स आते हैं। डर्मा रोलर में हम स्टेम सेल्स के इंजेक्शंस और बहुत अलग-अलग टाइप के डर्मा इंजेक्शंस आते हैं, वो यूज़ करते हैं। वो इंजेक्ट नहीं करते, वो रोलर लगाने के बाद हम सिर्फ लगा देते हैं। और पीआरपी में आपका ही ब्लड लेके प्लाज़्मा निकाल के वो इंजेक्ट करते हैं। वैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट अवेलेबल है मेरे यहाँ, जो हेयर, स्किन और आपकी ओबेसिटी में भी हेल्प करेगा। ओबेसिटी में मेरे यहाँ 3 टाइप्स के ट्रीटमेंट होते हैं। एक हम डाइट चार्ट बना के देते हैं पेशेंट को, सेकंड हम यहाँ पे सिटिंग्स करवाते हैं पूरा महीना 45 मिनट्स के लिए, और थर्ड हम लोग मेडिसिन्स भी देते हैं जो बॉडी के लिए एकदम सेफ है। और डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट भी होता है मेरे यहाँ, जैसे मोल्स है, वॉट्स है, स्किन टैग्स जिसको बोलते हैं उसके लिए, या फिर स्किन पे कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, सोरियासिस है, एक्जिमा है, लाइकन प्लानस है, जो भी बीमारी है, लेप्रोसी है, उस सब का ट्रीटमेंट मैं देती हूँ, और आप कभी भी मेरे क्लिनिक पे आ सकते हैं। मैम, आपसे एक चीज पूछना था। जो अभी आपने ऑफर चालू किया था, इंडिपेंडेंस डे ऑफर, तो मुझे काफी अट्रैक्टिव और बहुत अच्छी चीज लगी जो आपने फेशियल के लिए बताया था। हाँ। तो वो मतलब पार्लर या फिर पार्लर के से डिफरेंट कैसे है क्या? और क्या बेनिफिट होता है उससे, क्योंकि मैंने जो आपका बिफोर आफ्टर देखा तो उसमें काफी ग्लो था।
एक्चुअली अभी कुछ टाइप के मेडिफेशियल्स आते हैं। मेडिफेशियल मतलब उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरम रहते हैं। सीरम जैसे विटामिन सी सीरम होते हैं, हाइलोटिनिक एसिड होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं जिसके एक्सट्रैक्ट्स होते हैं उसमें। तो वो लोगों को इतना अवेयरनेस नहीं है उसको कि मेडिफेशियल क्या होता है। लोगों ने हाइड्रा फेशियल सुना है, नॉर्मल फेशियल सुना है, वो सब सुना है, लेकिन मेडिकेटेड फेशियल क्या होता है वो लोगों को पता नहीं है। इसलिए मैंने इस बार रक्षाबंधन और इंडिपेंडेंस डे पे उसका ऑलमोस्ट हाफ रेट रखा ताकि लोगों को अवेयरनेस हो और वो आगे भी उसका फ़ायदा उठा सके। उससे दोनों चीज़ें होती है, आपके चेहरे पे ग्लो भी आता है और जो भी प्रॉब्लम्स होती है चेहरे के, पिगमेंटेशन हो, एक्ने हो, जो भी हो, वो मेडिफेशियल से निकल जाती है। तो जितने भी टाइप्स ऑफ सीरम्स और विटामिन्स और जो भी चीज़ें होता है वो हम स्किन में इन्फ्यूज़ करते हैं। हमारे पास एक मशीन है जिससे हम वो सेटिंग करते हैं, तो उससे आपका चेहरे पे ग्लो भी आता है और ट्रीटमेंट भी हो जाता है, दोनों चीज़ होती है। तो वो डिफरेंस है, एक पार्लर में फेशियल करना और एक डॉक्टर के पास करना, इसमें ये डिफरेंस है कि हमारे पास जो यूज़ होता है वो ऑल मेडिसिन्स होती है उसमें काफ़ी, जो सिर्फ लोकली ऊपर से लगाते हैं, और जो पार्लर में होता है वो कॉस्मेटिक चीज़ें रहती है। तो काफ़ी ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और उसमें आपका ट्रीटमेंट और ग्लो दोनों चीज़ें आपको मिलती है और लॉन्ग टर्म उसका रिजल्ट रहता है। तो आपको अगर कोई भी स्किन, हेयर और ओबेसिटी रिलेटेड इश्यूज है, कोई प्रॉब्लम है, या किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हो जिसका आपको इलाज नहीं हो रहा, तो आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हो। शी इज हैविंग एक्सपीरियंस मोर देन ऑफ 27 इयर्स और काफी पेशेंट्स के पॉजिटिव रिव्यूज, डूइंग वंडरफुल जॉब। मैम आपको आप टाइमिंग बता दीजिए आपका और मिलने का लोकेशन बता दीजिए, सो मैक्सिमम पीपल कैन गेट बेनिफिट। मेरे 2 ओपीडी हैं, एक कल्याण में, एक टिटवाला में। टिटवाला में मेरा टाइम एवरी ट्यूसडे और एवरी सैटरडे मॉर्निंग ओनली 11 टू 2 o'clock, और टिटवाला गणपति मंदिर के एकदम बाजू में ही मेरा क्लिनिक है। और दूसरा मेरा क्लिनिक है कल्याण में, जहाँ मैं सुबह शाम दोनों टाइम अवेलेबल रहती हूँ, मॉर्निंग 11 टू 2 o'clock और इवनिंग में 7 to 10। तो और ये क्लिनिक मेरा है संतोषी माता रोड, अपोजिट कोटक महिंद्रा बैंक, कल्याण वेस्ट। ये मेरी लेज़र हेयर रिमूवल मशीन है जिससे परमानेंट हेयर रिमूव होते हैं। कोई भी बॉडी के पार्ट्स का हेयर परमानेंट रिमूव हो जाता है, लेकिन मिनिमम 4 से 5 सीटिंग लगती है और बहुत ही सेफ़ है। इससे का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई पैचेस नहीं आता है, कोई बर्निंग नहीं होती है और बहुत ही ईज़ी गोइंग मशीन है। आप कभी भी आके यहाँ पे ट्रीटमेंट ले सकते हो। कोई भी टाइप का ओवर ग्रोथ, जैसे आजकल लड़कियों को यहाँ पे हर्सुटिज्म होता है, जिसके यहाँ पे बाल आते हैं, वो इससे परमानेंटली निकल जाता है। ये मेरा मेडिसिन का स्टोरेज है, इसमें हम रोलर्स और जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रीम्स मैं बनाती हूँ वो भी रखते हैं। और ये रोलर है जिससे हम बाल की सेटिंग करते हैं, इसको डर्मा रोलर बोलते हैं, जिससे हेयर फॉल भी कम होता है, डैंड्रफ भी कम होता है। ये हमारा माइक्रोडर्म अब्रेजन का मशीन है, जिससे आपके फेस की डेड स्किन भी निकल जाती है, फेस एकदम स्मूथ होता है और ये स्कार रिड्यूसिंग में भी हेल्प करता है। इससे काफ़ी स्कार्स रिड्यूस हो जाते हैं। और ये करने के बाद जब केमिकल पील इसके ऊपर करते हैं तो और भी बहुत अच्छा बेटर रिजल्ट्स आते हैं। सेकंड थिंग, ये मेरी वेट लॉस की मशीन है, जो हम लोग फेस पे ये पैड्स लगाते हैं, इससे वाइब्रेटिंग फील होता है, वाइब्रेट होता है और इससे आपके पेट के फैट्स और थाइस के फैट्स रिड्यूस होते हैं। थर्ड, ये हमारी मेसोथेरेपी की मशीन है, जो हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर फेस पे सीरम वगैरह लगा के, सीरम को इन्फ्यूज़ करने के लिए हम ये मशीन यूज़ करते हैं, जिससे ग्लो भी आता है और फेस का ट्रीटमेंट भी होता है। फोर्थ, ये हमारी मशीन है जिससे हम मेडिफेशियल करते हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स है। जैसे ये है आपकी चिन लाइन, जॉ लाइन को शार्प करने के लिए। ये है स्क्रैपर, जो सारे डेड स्किन को स्क्रैप करके हम निकाल देते हैं इससे। ये है जिसके हम स्प्रे है, जिसमें हम क्लींजिंग लोशन डालते हैं और फेस को क्लीन करते हैं इससे, स्प्रे से। और ये अल्ट्रासाउंड है जो कूलिंग इफेक्ट देता है।
ये अल्ट्रासाउंड है जो वार्म इफेक्ट देता है। जितने भी सीरम्स और जितने भी ये रहते हैं पील्स, वो हम ये दोनों यूज़ करके आपकी फेस पे इन्फ्यूज़ करते हैं इसको। वो जो मेडिसिन प्रॉपर्टी रहती है वो आपकी स्किन में जाती है। इससे फेस क्लीन होता है और ये अंडर आई के लिए काम करता है। जो अंडर के डार्क सर्कल्स रहते हैं इससे रिड्यूस हो जाते हैं। इस टाइप ये ऑल इन वन एक मशीन है जिससे सारी चीज़ें होती है और इससे हाइड्रा फेशियल भी होता है यही मशीन से। ये स्किन कॉटरी का RF स्किन कॉटरी मशीन है जिससे बड़े से बड़े मोल्स काट के निकाल देते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ नीडल्स रहते हैं इसमें, ये यूज़ करते हैं। और ये जितनी भी मशीनें हैं मेरे पास, ये डेली सैनिटाइज होती है यहाँ पे। और जितने नीडल्स है वो पेशेंट को हम वापस रीयूज़ नहीं करते किसी और पेशेंट पे। और कितने भी बड़े मोल्स हो, किसी भी टाइप का मोल्स हो, इससे कट करके निकल जाता है कॉटन से।